आज 12th फिजिक्स का हाफ ईयरली पेपर देखेंगे। बिल्कुल लेटेस्ट ये पेपर होने वाला है 2023-24 के सेशन के लिए। बच्चे कह रहे थे कि भैया आप 12th का पेपर लाओ, फिजिक्स का क्लास 12th का। तो आज की इस वीडियो में ये मॉडल पेपर देखेंगे। 70 नंबर का पेपर होता है। यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी सारे स्टेट बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी का सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड होता है। एनसीईआरटी बेस्ड होता है और सभी में लगभग सेम क्वेश्चन आते हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ध्यान से देखना, आपके प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा में भी ये प्रश्न हेल्प करेंगे। प्रारंभ में 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। प्रश्न पत्र 5 खंडों आ, बा, सा, दा और या में विभाजित है, यानी कि ए बी सी डी ई भी आप कह सकते हैं। खंड आ में सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे लगातार, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन लाने वाले हैं। इसका बिल्कुल विधिवत तरीके से कॉपी पेन पर सॉल्व करेंगे। आप इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लिखो कि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए। साथ ही साथ आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलना। अपने शहर या गांव का नाम ज़रूर लिखो। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक पूछा गया है, विभव प्रवणता की राशि। इसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक यहाँ पर पूछ लिया गया है। 4 ऑप्शन दिए हैं, एक सेलेक्ट करके लिखना है। हेनरी पर मीटर किसका मात्रक होता है। इसके बाद पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान पूछा गया है। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित होता है। सब्सक्राइब कर लो। बाकी सॉल्यूशन इसका और बाकी सब्जेक्ट की भी मॉडल पेपर हम लगातार ला रहे हैं, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको हाफ ईयरली के लिए, बोर्ड के लिए और प्री बोर्ड के लिए। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं क्या पूछे गए हैं प्रश्न हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं। तो ये रहा इस पेपर का सेकेंड पेज। यहाँ पर खंड बा में देखेंगे एक एक नंबर के प्रश्न है। लेंस की क्षमता पूछी गई है, इसका मात्रक लिखना है। इसके बाद एक व्यक्ति के चश्मे अवतल लेंस लगा है, उसे कौन सा दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसके लिए उत्तल यूज करते हैं। हीरे का अपवर्तनांक 2 है, तो उसमें प्रकाश की चाल कितनी होगी। 2 प्रकाश की तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 81:49 है, तो उनके आयामों का अनुपात बताइए। फोटोन की ऊर्जा तथा संवेग में क्या संबंध है, सूत्र लिखना है। 1 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली एक्स किरण की आवृत्ति निकालिए। इसके बाद खंड 7 देखो, 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। दहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं दहली आवृत्ति को। इसका महत्व क्या है, ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला टॉपिक है वहाँ पर ये आपको मिलेगा टॉपिक। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसकी शर्तें लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। इसके बाद 10 यहाँ पर लिखा हुआ है 10 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी वैद्युत ऊर्जा संचित है। बच्चों ये हाफ ईयरली के काबिल पेपर है, हाफ ईयरली के स्टैंडर्ड का पेपर है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न इसी प्रकार के ही बोर्ड और प्री बोर्ड में भी आते हैं। तो बोर्ड और प्री बोर्ड में आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, 2-2 नंबर के और 3-3 नंबर के। अब देखो खंड दा, यहाँ पर देखते हैं किसी घन केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है। घन के पृष्ठ से कुल कितना विद्युत फ्लक्स गुजरता है, ठीक है। गॉस की प्रमेय से ये लगेगा, घन के किसी एक फ्लक्स से कितनी फ्लक्स का घनत्व गुजरेगा। 3 नंबर का न्यूमेरिकल, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है, उसमें परावैद्युतांक के रूप में वायु है। इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की धारिता के समान हो, तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करो। एक और न्यूमेरिकल है
गा है प्रश्न, ये भी 3 नंबर का है कि 200 वोल्ट और 0.2 एम्पियर धारा वाले बल्ब के तंतु के तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 5 × 10⁻⁷ ओम मीटर है। तार के व्यास की गणना करो। और यहाँ पर फिर आपको एक न्यूमेरिकल मिलेगा, 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट मेन से संबंधित किए गए हैं। उनमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करो। तो ये 4 न्यूमेरिकल हमें दिख रहे हैं जो कि आपको अच्छे से यहाँ पर सॉल्व करना है। और इसी स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल आपको कुछ बोर्ड और प्री बोर्ड में भी देखने को मिलते हैं। तो इग्नोर नहीं करना है, न्यूमेरिकल पे भी मेहनत करो, छोटे प्रश्नों पे भी मेहनत करो, थोड़ा डेरिवेशन पे भी मेहनत करो। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल और डेरिवेशन कम समझ में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप फिज़िक्स में अच्छे नंबर नहीं ला सकते। आप तब भी फिज़िक्स में अच्छे नंबर ला सकते हो, बस आपको बेसिक सूत्र, सभी आपको टॉपिक इम्पॉर्टेंट याद करना है, छोटे छोटे प्रश्नों पर आपको फोकस करना है और न्यूमेरिकल पे आप कोशिश करना है। अगर पेपर में सॉल्व पूरा ना भी कर पाना तो आप आधे से ज़्यादा जो वैल्यूज़ दी हैं वो लिख दो, सूत्र लिख दो और थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करना। बच्चे न्यूमेरिकल के चक्कर में थ्योरी वाला पार्ट भी छोड़ देते, तो थ्योरी जितनी हो सकती है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तैयार रखो। न्यूमेरिकल एक बार नहीं भी आते होंगे या कम भी आते होंगे तो भी काम चल जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगला प्रश्न हमारे पास, एक प्रेरक में धारा I बराबर 5 + 16t से व्यक्त की जाती है, जहां I तथा L क्रमशः एम्पियर तथा सेकंड में है। प्रेरित विद्युत वाहक बल 100 मिली वोल्ट है। ज्ञात कीजिए स्वप्रेरकत्व कितना होगा, प्रेरक में t सेकंड पर संचित ऊर्जा कितनी होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, कांच तथा हीरे का अपवर्तनांक क्रमशः 1.50 और 2.40 है। हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालो। 5 नंबर का न्यूमेरिकल। इसके बाद है, एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है। यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक पुस्तक पढ़ना चाहता है तो वो कैसा, कितनी फोकस दूरी का लेंस चश्मे में प्रयोग करेगा या प्रयुक्त करेगा। इसके बाद यंग के यतिकरण प्रयोग के 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य प्रकाश के लिए स्लिटों से 1 मीटर की दूरी पर फ्रिंज की चौड़ाई 0.06 सेंटीमीटर है। स्लिटों से उतनी ही दूरी पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी होगी। इसके बाद अगला है, 56 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन का संवेग और डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य निकालो। बच्चों इस तरह के आप डिवाइडेड प्रश्न, छोटे छोटे न्यूमेरिकल, 3 नंबर के न्यूमेरिकल, 2 नंबर के न्यूमेरिकल जो पूछेंगे तो वो तभी लगा पाओगे जब आपको उस टॉपिक का सूत्र आपको पता होगा। बाकी हम फिज़िक्स के सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट सूत्र भी लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके बाद, एक वस्तु से पर्दा 75 सेंटीमीटर दूरी पर है, इनके बीच 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस कहाँ रखा जाए कि पर्दे पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बने। अब खंड यह है, इसमें 5 नंबर के प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का कारण, निवारण और किरण आरेख स्पष्ट कीजिए। अब देखो ये थ्योरी का प्रश्न पूछ लिया गया, ये नहीं आता है तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए और स्नेल के नियम का निगमन कीजिए। यहाँ पर थोड़ी व्याख्या, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं और स्नेल के नियम का निगमन, डेरिवेशन पूछा गया। लेकिन अगर ये आप देखें तो ये पूरा थ्योरी का प्रश्न है, तो यानी थ्योरी भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तैयार करते रहो। इसके बाद, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का क्या अर्थ है, यानी प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके नियमों का विस्तार से उल्लेख कीजिए। 2-3 छोटे छोटे नियम होते हैं, उनके सूत्र होते हैं, उनको तैयार करके रखो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगर पिछला प्रश्न सही से नहीं आता है तो प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग के प्रयोग के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। और फ्रिंज की चौड़ाई के लिए जो सूत्र आता है W बराबर d लैम्डा अपॉन स्मॉल d की स्थापना कीजिए, यानी डेरिवेशन पूछा गया है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए।
इसके बाद है प्रश्न संख्या 8, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये डेरिवेशन तो सभी को आता ही आता है, ये तैयार करना। इसके बाद नहीं आता अगर ये, तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक स्थापित कीजिए। पहले जो 3-4 चैप्टर होते हैं वैद्युत स्थितिकी के, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, वहाँ पर ये आपको डेरिवेशन और टॉपिक मिलेंगे। वैद्युत द्विध्रुव हो गया, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र अच्छी स्थिति में, निरच्छी स्थिति में, कूलाम का नियम, कूलाम का सदिश रूप, ये सारी चीज़ें। इसके बाद जो चैप्टर है धारा वाला, उसमें धारा का अनुगमन वेग क्या होता है? अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये आपसे प्रश्न पूछा गया। नहीं आता ये वाला, तो विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम तैयार कर लो, पहला नियम और दूसरा नियम। तो किरचॉफ का नियम, तो कह सकते हैं कि टॉपिक आप अच्छे से तैयार करो। थ्योरी और बेसिक फॉर्मूला जो है किसी भी नियम का, वो आपका अच्छे से आना चाहिए। न्यूमेरिकल की वैल्यूज़ भी रखकर अगर आप एक बार छोड़ोगे तब भी आपको नंबर मिलने के चांस हैं, लेकिन आपको प्रश्न छोड़ना नहीं है और ऐसा नहीं करना कि केवल आप न्यूमेरिकल की तैयारी के चक्कर में थ्योरी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छोड़ जाओ। इसी कारण बच्चे फिज़िक्स में फ़ेल होते हैं क्लास 12 में, क्योंकि वो न्यूमेरिकल और के चक्कर में न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, तो वो समझते हैं कि उनको कुछ नहीं आता। लेकिन बेसिक जो हैं, बेसिक परिभाषाएं हैं, बेसिक सूत्र हैं, इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, छोटे प्रश्न हैं, इस तरह के प्रश्न हैं सिंपल, उनको सॉल्व करो, उनको बार बार हल करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, तो कम से कम आपकी ये छोटे प्रश्न हल होंगे। और बाकी बड़े डेरिवेशन है उसके लिए आप थ्योरी उसकी भी तैयार रखना, और इम्पॉर्टेंट सूत्र आपको कम से कम याद होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट फार्मूला उसका भी अगर आप लिख। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसको सॉल्व ज़रूर करना, सॉल्यूशन लाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कॉमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए। 1000 लाइक और 100 कॉमेंट अगर इस पर होते हैं तो हम तुरंत इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।